नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेकी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विकास दीक्षित और आज से हम हमारे चैनल पे एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट एंड्रॉइड। इस पूरी सीरीज की खत्म होते होते आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होगा। आप खुद को एक एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो मेरे सारे यूजर्स मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो पूरी सीरीज है ये एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को लेकर नहीं है, तो आप इसमें ऐप डेवलप करना नहीं सीखेंगे, पर मैं आपको ऐप्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो काम कैसे करते हैं, पर हम डेवलपमेंट अलग सीरीज में करेंगे। ये सीरीज सिर्फ ओएस के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रॉइड की हिस्ट्री के बारे में। अब एंड्रॉइड चालू करा था एक एंडी रूबिन नाम के बंदे ने 2003 में। 2003 में उसने ये जो अपनी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली लॉन्च किया था कैमरास के लिए, पर नहीं चलने की वजह से 2005 में गूगल ने इसको खरीद लिया। पर एंडी रूबिन अभी भी एंड्रॉइड की कोर टीम का एक मेंबर है। इसके बाद हो जाती है बात कि एंड्रॉइड पहले कब लॉन्च हुआ। सबसे पहला एंड्रॉइड फोन लॉन्च हुआ था 2008 में और उसको बनाने वाली कंपनी थी HTC। तो ये हुई बात हमारे एंड्रॉइड की हिस्ट्री। अब आप देखते हैं कि एंड्रॉइड के जो वर्जन आते हैं अलग अलग, जैसे कि 1.5 से लगभग शायद से चालू हुआ था कैमरास के बाद से, उससे पहले भी थे पर कैमरास के लिए थे। 1.5 कपकेक मेरे ख्याल से कपकेक से चालू हुआ था ये, और उसके बाद आज हम नोगट पे खड़े हैं 7.0 पे। वहां से लेकर यहाँ तक ड्रास्टिक चेंज, या फिर मैं कहूँ जमीन आसमान अलग कर दिया इन्होंने। इतना चेंज आ चुके हैं ये लोग। एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड 1.5 एंड्रॉइड की थोड़ी बहुत इमेज कोने में दिख रही होंगी कैसे दिखता था, और थोड़ी देर बाद आपको दिखेंगी नोगट की इमेज। अब देख सकते हैं यूजर इंटरफेस में बहुत चेंज आया है। सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ ये UI या फिर यूजर इंटरफेस। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का UI उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स DOS के बाद आने लगे थे GUI में या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस असल में वो पार्ट होता है एंड्रॉइड का या फिर वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक यूजर देखता है, और वो यूजर वो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो देखने में अच्छा होता है, वो इजी करता है यूज करने में। अब DOS की ये फोटो देख रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन होती थी, ये भी एक UI है, पर ये UI ग्राफिकल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ टाइप करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसे कंसोल जैसा है, CMD जैसा लग रहा है कि अपन कमांड मॉड्यूल पर टाइप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये DOS कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। उसके बाद विंडोज ने GUI लाया। तो GUI या फिर जो UI होता है किसी भी फोन का, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जो यूजर से डायरेक्टली जुड़ता है या फिर यूजर से डायरेक्टली इनपुट लेता है। तो वो एक बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा UI है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है 1.5 से लेकर 7.0। इसके बाद जो और सारे चेंजेस हुए हैं वो एंड्रॉइड में, वो है आपके पावर मैनेजमेंट को लेकर। पावर मैनेजमेंट तो मैं क्या बोलूं, एंड्रॉइड ने अभी तक पावर मैनेजमेंट में जितने भी चेंजेस करे हैं अभी भी उसके पावर मैनेजमेंट बहुत बुरा। एंड्रॉइड को इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। इसके बाद एंड्रॉइड ने बहुत सारे चेंजेस करे अपने कैमरा मैनेजमेंट में, अपने बैटरी मैनेजमेंट में, अपने मेमोरी मैनेजमेंट में। एंड्रॉइड ने इस तरीके से बहुत सारे मैनेजमेंट में चेंजेस करे हैं। इस सारी की सारी वीडियोस आपको स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक पे मिलेगी इस पूरी सीरीज में। तो आपने इस बारे में तो सुन लिया कि एंड्रॉइड ने चेंजेस क्या करे हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया यार 7.0 नोगट में क्या चेंज आ गया, लॉलीपॉप से क्या चेंज आ गया, कुछ नहीं बोलना। उसको बोलना देख भाई पहले तो देख UI चेंज हुआ है, ठीक है, UI चेंज हुआ है। उसके बाद उसको बोलना कि कोई भी सेम mAh की बैटरी, सेम पावर की बैटरी अगर तुम लॉलीपॉप में डालोगे और नोगट में डालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो नोगट में ज्यादा चलेगी, क्योंकि नोगट का पावर मैनेजमेंट लॉलीपॉप से ऑब्वियसली अच्छा है। ये चेंज हुआ आपके सामने। उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सेम कॉन्फ़िगरेशन का जो आपका लॉलीपॉप वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नोगट पे अच्छे से वर्क करेगा। एक सेम फोन जिसके अंदर पहले लॉलीपॉप था, अगर वो नोगट की जो कंपनी ने आपके लिए अपडेट दी है वो अच्छी है तो वो नोगट पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये आपके पास आंसर्स आ गए कि कोई भी आपसे पूछे कि क्या चेंज हुआ है नोगट से अभी तक, लॉलीपॉप से नोगट। तो ये बात हो गई आपकी चेंजेस की। अब बात करते हैं हम बेसिक टर्म्स की एंड्रॉइड की। सबसे पहला टर्म जो हर एंड्रॉइड यूजर अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो सुनते ही होंगे, वो होता है रूट। रूट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन है, तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू या फिर ऊपर से बताऊंगा कि रूट क्या होता है। रूट का समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो कंप्यूटर में होता है उसमें क्या रहता है, आप जैसी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देते हैं उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में वो चीजें भी डिलीट कर सकते हैं या फिर उन चीजों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे आपकी कंप्यूटर को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ही कुछ होता है रूट में। रूट जैसे कि आप अपने फोन को करते हैं, रूट करना पड़ता है। विंडोज में बाय डिफॉल्ट आता है पर एंड्रॉइड में ही करना पड़ता है। कैसे करना है, बिना अपने फोन को खराब करे कैसे करना है कि आपको इसी सीरीज में। तो जो रूट होता है उसको करने के बाद आपको एलिवेटेड प्रिविलेजेस मिलते हैं।
या फिर आपकी जो परमिशंस होती हैं कि आप फोन में क्या कर सकते हैं वो लगभग आसमान छू जाती है। आप उस फोन में कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाकी एंड्रॉइड की चीजों के बारे में। एंड्रॉइड iOS से कई गुना बेहतर है डेवलपमेंट फील्ड में। iOS बहुत इजी है, इस पे एक अलग ही वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे iOS और एंड्रॉइड को कंपेयर करने नहीं बैठा हूँ, तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेवलपर हैं, अगर आपको एंड्रॉइड से डेवलपिंग करनी है, आपको आगे जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक एंड्रॉइड फोन ही लेंगे। आप एंड्रॉइड डेवलपर क्यों लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए अगर आपको एंड्रॉइड में जाना है तो एंड्रॉइड फोन, सिंपल सी बात। तो एंड्रॉइड फोन जो रहते हैं इनकी एक और बहुत ही अच्छी बात होती है, वो ये होती है कि इनमें स्कोप बहुत है आगे डेवलप करने का, क्योंकि iOS एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में। और एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उस जो आपका सोर्स कोड है, जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड है, वो सबके लिए खुला है, सबके लिए फ्री है, और उसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो करना है करिए, बस आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा है, क्लेम उनके पास है। कॉपीराइट है पर ओपन सोर्स है, वो क्लोज सोर्स नहीं है। तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करके बोल सकते हैं कि मैंने बनाया है, और स्टॉप को आप नहीं कह सकते कि आपने बनाया है। तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए आप उसमें जितना चाहे चेंज कर सकते हैं, और कोई आपके घर नहीं आएगा पुलिस लेके कि इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करे, भाई इसको पकड़ लो। पर iOS में ऐसा करेंगे, हो सकता है एप्पल आप पे केस करे, पुलिस तक जाए बात ये मुझे नहीं पता। केस होना तो लगभग हो जाता है, इंडिया में नहीं होते, बाहर बड़े बड़े चेंजेस करते हैं, भैया उन्होंने एप्पल में कुछ और ही कर दिया, तो होते हैं कभी कभार केसेस, एप्पल करता है केसेस। तो एप्पल में आप ये नहीं कर सकते, पर एंड्रॉइड में कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड का पहला वर्ड रूट तो आप समझ गए, कुछ नहीं होता, रूट करा आपने फोन को, रूट क्या करेगा, आपको एलिवेटेड प्रिविलेजेस देगा। अब दूसरा शब्द जो एंड्रॉइड में बहुत सुनने को मिलता है होता है रिकवरी। जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने फोन का पासवर्ड तो भूला ही होगा। ये फोटो देख रहे हैं आप बगल में, ये फोटो जैसे ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, आपको पता है क्या होता है, नेट पे डाला हाउ टू रीसेट माय पासवर्ड, आ गया हार्ड रीसेट कर दो भाई। क्या करना है, वॉल्यूम बटन, पावर बटन लाया, एक ग्रीन स्क्रीन आई, इरेज माय फोन, खत्म, पासवर्ड हट गया, इंटरनल स्टोरेज भी चली गई। अब वो जो ग्रीन स्क्रीन आई थी वो क्या थी, वो आपके फोन की रिकवरी थी। जो रिकवरी होती है वो एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है जो आपके फोन के अंदर होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग चलता है, आपको स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स में रिकवरी नहीं मिलेगी, इसीलिए एक फोन बिना रिकवरी के भी काम कर सकता है। जो रिकवरी होता है उसका काम होता है आपके फोन को मैनेज करना इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर, आपका फोन क्रैश कर जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, तब रिकवरी काम आती है। बिना रिकवरी के और बिना रिकवरी के आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी बैकअप नहीं कर सकते। तो रिकवरी का काम क्या होता है, आपके फोन को बचा के रखना, ये होती है रिकवरी। अब रिकवरी के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो वीडियो थी इसमें आपने सीखा रूट क्या होता है, इसमें हमने सीखा रिकवरी क्या होती है, आपने एंड्रॉइड की हिस्ट्री के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी तो बस एक वीडियो रुक जाइए, अगले वीडियो से हम धमाकेदार बातें करने हैं एंड्रॉइड के बारे में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एंड्रॉइड क्या होता है, आप सब सीखेंगे मेरे से लगातार। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं करता क्या हूँ, तो XJ डेवलपर्स नाम की वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी कम्युनिटी है एंड्रॉइड डेवलपिंग को लेकर। एंड्रॉइड इस समय जो है वो शायद से XJ की वजह से ही है, क्योंकि सारी की सारी चीजें XJ करता है। मैं उस कम्युनिटी के सीनियर डेवलपर हूँ। तो उस कम्युनिटी में कुछ नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा काम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को थीम करना, उनके लिए अपडेटर स्क्रिप्ट्स लिखना, बग फिक्सिंग करना और टेस्टिंग करना। तो जो मेरा हैंडल है उस जो अपना XJ डेवलपर्स है, उसमें मेरे हैंडल का नाम है UOS या फिर UOS नाम से मेरा हैंडल है। अगर आप चाहे चेक करेंगे, पर आप हैंडल को ऐसे नहीं देख पाएंगे जब तक आप सीनियर मेंबर नहीं होंगे। उसमें आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ आपको, पर आप मुझे नहीं देख पाएंगे शायद, इसीलिए मैं मिलूंगा नहीं, मुश्किल है, बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो मेरा काम ये होता है, मेरा काम ये है कि आपको मैं नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाता हूँ। बनाने का मतलब ये है कोड करता हूँ, मैं उनकी थीमिंग करता हूँ, मैं उनके लिए अपडेटर स्क्रिप्ट्स टाइप करता हूँ, वो कोडिंग होती है। ये कोडिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकती है, पर ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि एडिफाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर आपको बनाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो आपको एडिफाई सीखनी पड़ेगी, बहुत इजी है, 1 महीने में आराम से आ जाएगी आपको एडिफाई, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये करता हूँ, तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं आपको सिखा पाऊंगा लगभग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगी तो प्लीज ट्यून इन करिए मेरे चैनल को। थोड़े दिन मतलब 2 दिन बाद आपको एक वीडियो आ जाएगी इसके बारे में, और अच्छी वीडियो आ जाएगी इसके बारे में। अगली वीडियो में हम शायद से बात करेंगे कस्टम रॉम्स के बारे में। मैं आपको समझाऊंगा कस्टम रॉम्स कैसे बनती है, क्या बनती है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा कस्टम रॉम्स के, और उसके बाद मैं बताता जाऊंगा अगली वीडियोस में और क्या क्या आने वाला है।
मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे सिर्फ 74 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, ये सच में अच्छी सीरीज होने वाली है। धन्यवाद।